एकेटी यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से देर रात एक और नोटिस जारी किया है, जो कि 19 नवंबर 2025 को ईआरपी पोर्टल पर देखने को मिला स्टूडेंट के भी, और साथ ही साथ ये नोटिस क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड ही है तो एकेटीयू के सर्कुलर पर और बच्चों के ईआरपी पोर्टल पर भी ये चीज देखने को मिली। पर लेकिन क्या है ये नोटिस, किस विषय में नोटिस है, अगर जो मैं बात करूं तो आप सभी लोगों की कॉपी रीचेकिंग को लेकर के। और इस बार ये नोटिस एक पेज का नहीं है, इस नोटिस में ढेरों सारे पेजेस ऐड हुए हैं। तो पूरे के पूरे नोटिस को विद डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि इस पूरी की पूरी पीडीएफ में क्या बोला गया है। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं, और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस धमाकेदार अपडेट वीडियो में। और इसी प्रकार की फार्मर रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो अगर जो आप सभी लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप पर 15 नवंबर से न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर जो आप जाकर के ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यहां पर देखिएगा, अगर जो मैं बात करूं तो किस विषय में हमारा नोटिस है, सत्र 2024-25 के सम सेमेस्टर के द्वितीय चरण तथा सत्र 2024-25 के सम सेमेस्टर के प्रथम चरण प्री फाइनल आर परीक्षा के चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में नोटिस रहने वाला है। यानी कि अभी तक आप लोग देख रहे थे कि एकेटी यूनिवर्सिटी क्या कर रहा था, फर्स्ट यानी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण की परीक्षाओं के अलग अलग फॉर्म्स निकाला हुआ था रीचेकिंग के। पर लेकिन यहां पर यूनिवर्सिटी ने अब क्या कर दिया है कि जो प्रथम चरण की जो परीक्षाएं हुई थी और जो द्वितीय चरण की परीक्षाएं हुई थी, है ना, प्री फाइनल ईयर के बारे में बात हुई है, यानी कि 6th सेमेस्टर के बारे में बात हुई है, और साथ ही साथ जो हमारे रेगुलर वाले बच्चे थे द्वितीय चरण वाले, उनकी बात हुई है यहां पर। तो इन्होंने क्या बोला है, सिंपल सा, क्योंकि आप लोगों की फाइनल डेट्स दी हुई थी, फाइनल डेट आई हुई थी जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 तारीख दी थी, और बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर करके ये बार बार मैसेज कर रहे थे या कॉल कर रहे थे कि भैया 17 तारीख लास्ट डेट, हमारी पीडीएफ नहीं आई है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर अगर जो आपको बात बता दूं कि आपकी स्टेज 1 क्या होती है, स्टेज 1 होती है कि आप कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, है ना। तो जब ये कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म्स आपके भरने बंद हो जाएंगे, उस समय के बाद आपकी कॉपी दिखनी स्टार्ट होगी। और फिर जब ये जैसे अभी पहले क्या था, 17/11/2025 लास्ट डेट थी, पर लेकिन अब उस डेट को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 24 नवंबर 2025 कर दिया गया, यानी कि 24/11/2025 कर दिया गया। यानी कि इस डेट तक आपकी कॉपीज शो नहीं होंगी। इस डेट के बाद में आपको आपकी पीडीएफ आपके ईआरपी पोर्टल पर शो होना स्टार्ट होगी, और फिर इस डेट के बाद में एक और डेट आएगी जिसमें आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई अब स्टेज 2 के लिए अप्लाई करो, जहां पर आपको 2500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से देना होगा, और आपके पीडीएफ आपके ईआरपी पर लोग ओपन रहेगी, तो आप उस पीडीएफ को उस अंतराल के बीच में देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण देता हूं, आपको बड़े ही सरलता से समझ में आ जाएगा कि कॉपी रीचेकिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेज कैसे होती है। तो देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर बोलूं, मान लीजिए आपके 17/11/2025 को कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म्स स्टार्ट हुए और स्टेज 1 के लिए आपने 300 रुपए पे कर दिया। इसकी लास्ट डेट क्या है, 24/11/2025 है, ठीक है जी। तो अभी लास्ट डेट स्टेज 1 के लिए अप्लाई करने के लिए बेटा जी। अब जब आपका मान लीजिए 24 तारीख को एंड हो गया स्टेज फर्स्ट का, है ना, फर्स्ट स्टेज के फॉर्म फिल करने बंद हो गए, तो अब इसके बाद में आपकी एक और न्यू डेट आएगी, न्यू डेट दी जाएगी, जहां पर आपको स्टेज 2 के लिए अप्लाई करना होगा, स्टेज 2 के लिए, ठीक है, जहां पर आप 2500 रुपए पर सब्जेक्ट देंगे, 2500 रुपए पर सब्जेक्ट देंगे, और आप अपना क्या कर लेंगे, स्टेज 2 के लिए रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर देंगे। पर लेकिन इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच का जो ये टाइम है, इस टाइम में आपकी कॉपी आपके ईआरपी पोर्टल पर शो होगी। तो अब इस बीच में आप अपने पीडीएफ देख सकते हो, और अगर जो आपको लगता है कि हाँ मुझे कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, तो आप 2500 रुपए दे करके अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर जो नहीं लगता कि नहीं भाई मैं तो नहीं करता हूं, तो भाई फिर ये 300 रुपए तो आपके गए, ये नहीं वापस आएंगे, ठीक है। तो इस बात को यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ऐसे समझना है। तो भाई यही अब बात यहां पर इस नोटिस में साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर बोली गई है। यहां पर कुछ नीचे इन्होंने और नोटिस लगाए हुए हैं
कि विश्वविद्यालय में चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन जो प्रस्तावित अध्यादेश को समापन रूप से लागू किए जाने के संबंध में यहाँ पर नोटिस दिया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक और चीज लगाई गई है, क्या बोला गया बेटा जी, कि यहाँ पर देखो साफ इन्होंने क्या बोला है कि चैलेंज इवोल्यूशन के बारे में बात की जाए तो प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण की अगर जो शुल्क की बात करें तो आपके कितने बेटा जी, 300 रुपए प्रति सब्जेक्ट आपके यहां पर लगेंगे प्रथम चरण के लिए। उसके बाद में जब आपके प्रथम चरण हो जाते हैं तो अगले 45 दिन के अंदर अंदर, है ना, अगले 45 दिन मतलब क्या, चुनौती मूल्यांकन चैलेंज के द्वितीय चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल, है ना, घोषित होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां पर परीक्षार्थी को 2500 रुपए पर सब्जेक्ट देना होगा। तो यहां पर ये सिंपल सी, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन यहां पर यूनिवर्सिटी ने इस नोटिस को निकाल के कर दी है। यहां पर यूनिवर्सिटी ने एक और बात बोली है भाई कि अगर जो आप 20% से अधिक का आपका नंबरों में घटोती, मान लीजिए बढ़ोतरी होती है, तो आपका जो 2500 रुपए आप दे रहे हो उसमें से 1000 रुपए की कटौती करके 1500 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। देखिए 1000 रुपए की धनराशि की कटौती शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाएगी। तो यहां पर ये कुछ नियम है कॉपी रीचेकिंग के जो यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया। तो अब यहां पर आप लोगों को बड़े ही सिंपल और सरल और सटीक तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बीएसपी फार्मेसी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जहां पर न्यू बैचेस इसी महीने की 15 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। तो आप लोग जाकर के कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।